2026 में भी काफ़ी स्ट्रगल्स मैं देख रही हूँ रिलेटेड टू द वॉर ऑल्सो। काफ़ी डिसबैलेंस चीज़ें रहने वाली हैं, लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं, दंगे होने वाले हैं, लोगों में ईगो बहुत रहेगा फायर की वजह से। लोग छोटी सी बात पे इस साल बहुत ज़्यादा हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा कर देंगे कि बाद में उनको रिग्रेट करना पड़ेगा। आप एक तो अपने घर में शनिवार के दिन 5 कपूर और 5 लौंग एक मिट्टी के दिए में रखकर उसका धुआं पूरे घर में दे। जागने की जरूरत है। जो लोग अभी तक सो रहे थे या सोच रहे थे हो जाएगा यार काम, लेट लतीफी इस साल में नहीं चलने वाली है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑन एयर अनफिल्टर्ड। मैं हूं आपका होस्ट दिलेर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस चैनल पे पहले ही बात की जा चुकी है, लेकिन आज हम उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे और आज हम जानेंगे मूलांकों के बारे में। और इस इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए, इस स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस कंचन गर्ग। सो गाइस, प्लीज़ वेलकम मिसेस कंचन गर्ग एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो कंचन जी, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले तो यही चीज़ जानना चाहूँगा मैं, बिकॉज न्यूमरोलॉजी की एक अलग ही लीग होती है। हर कोई ये चीज़ नहीं सोचता कि वो उठते ही न्यूमरोलॉजी करेगा, राइट। और आपने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है जो कि इस चीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब ऑब्वियसली बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस के कुछ चीज़ों के जैसे हम नाम नहीं लेंगे, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी अच्छी तरह से आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आपने BCA किया है विच इज़ टोटली डिफरेंट टू दिस थिंग, ठीक है। तो किस तरह से आपका इंटरेस्ट जागा कि आप न्यूमरोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं या फिर एज अ प्रोफेशन आपको न्यूमरोलॉजी करनी है? देखिए, कई बार हम कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। गॉड डिवाइन एनर्जीज हमारे लिए कुछ चीज़ें डिसाइड करके रखती हैं। मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन उस परमात्मा ने कुछ और सोचा था मेरे लिए। एंड मैं कुछ फैमिली बैकग्राउंड या बोल लीजिए मेरे परिवार की जो भी संस्कृति थी, ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ गंगा जी साक्षात विराजमान है। तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बेसिकली वहाँ माँ गंगा का वास है। इसलिए मेरे मदर फादर दोनों बहुत ही ज़्यादा सनातन से जुड़े हुए थे। तो शुरू से जो मेरे रूट्स थे वो पूजा पाठ में और इन सब में थे। फिर जैसे जैसे समय बीता तो टाइम के अनुसार लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए। कुछ नॉलेजेबल लोगों से मैं मिली, जिन लोगों ने मुझे अध्यात्म के बारे में समझाया। और वो समझने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जब ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं तो क्यों ना मैं इसमें और नॉलेज गेन करूं। और जब मैंने इसमें नॉलेज पाई, सर्टिफिकेट्स हासिल किए, तो मुझे इसमें और इंटरेस्ट आया और फिर मैंने धीरे धीरे इस जर्नी को स्टार्ट किया। एज अ टैरो कार्ड रीडर सबसे पहले मैं इस जर्नी में आई और ये जर्नी अब चलती ही जा रही है और होप सो चलती ही रहेगी। बिल्कुल। जी सो आपने बताया कि आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करके जी आपने वहाँ से स्टार्ट किया था, जी। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली आपसे हम्म, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं बिकॉज नया साल जस्ट शुरू हुआ है। और आपको भी पता होगा बिकॉज मैं भी सुनता हूँ इन लोगों से ये बातें कि 2026 जो है वो काफ़ी अलग होने वाला है, वो न्यू बिगनिंग का साल है, राइट। सो एक इसका मूलांक है, राइट। हम्म, तो इसी बारे में मैं जानना चाह रहा था आपसे कि क्या अलग होने वाला है, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत ड्रामेटिक रही थी, काफ़ी चीज़ें हुई, वॉर्स तक की नौ बताने वाली थी, राइट। तो कुछ ऐसा है इस साल में अलग जो कि हमें जिसके लिए तैयार रहना चाहिए या फिर कुछ बैलेंस करने के लिए गाइडेंस आप देना चाहें तो? देखिए 2025 यानी कि मंगल का साल था, हम्म, ठीक है। कैलकुलेशन करें तो 9 नंबर आता है और मंगल ने हर तरीके का दंगल मचाया था पिछले साल में। क्या नहीं हुआ। बिल्कुल। जो जो रिलेशनशिप के लोग कमिटमेंट्स देते थे कि इस रिलेशन को देखो या इस रिलेशन को देखो, वो लोगों के रिलेशनशिप भी आपने ब्रेक होते हुए देखे हैं। मैं सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही हूँ, नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी नामी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। तो 9 नंबर्स जो होते हैं वो 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 9 नंबर का साइकिल था वो ख़त्म होकर 2026 इसका टोटल आता है 1। तो 1 नंबर की बिगनिंग यानी कि शुरुआत, ये शुरुआत का साल है। यानी कि इस साल में आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, न्यू क्रिएटिविटी आप लोग करेंगे। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर एवरीवन। या ओके। सो मैम, अभी जैसे न्यू बिगनिंग रहेगी, राइट, और काफ़ी ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बट उनको ये नहीं पता कि उसको कर कैसे सकते हैं। अपनी जैसे अगर कोई एक नंबर वाला है वो ऐसा क्या करे हो जिस चीज़ से उसे बैलेंस कर सके। सो बस मैं आपसे ये चाहूँगा, बिकॉज हम एपिसोड स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी, तो क्यों ना आप
1 से 9 नंबर के लिए जो इस साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप एक बार वो हमें गाइड कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ कोर्स। श्योर। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। जी। मूलांक 1 यानी कि लीडरशिप क्वालिटी। मूलांक 1 को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेव, और सूर्य को आप जानते हैं कि सूर्य सबको प्रकाश देता है, ठीक है? कुछ इधर उधर हो या ना हो, लेकिन सूर्य तो अपने समय पर ही आएगा और अपने समय पर ही जाएगा। तो 1 नंबर वाले जो भी लोग हैं, उनके अंदर गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है। कभी भी हार नहीं मानते, कोई भी सिचुएशन आ जाए कभी भी डिफीट नहीं खाते हैं, दोबारा गिरते हैं फिर दोबारा उठते हैं। तो ये साल जो है, काफ़ी समय से ये लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ये जो साल आया है ये इन्हीं लोगों के लिए आया है। ये लोग इस साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाएंगे। जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हो रही थी, 2024-25 से जो लोग परेशान चल रहे थे, वो लोगों को प्रपोजल्स भी मिलेंगे और आउट ऑफ इंडिया जाने का भी योग बन रहा है इस साल में, ठीक मूलांक 1 वाले लोगों के लिए। ठीक है। जी। सो मुझे एक्चुअली जान के बहुत इंसाइटफुल फील हुआ कि आपने बताया जो 1 नंबर के लिए होता है, राइट? बिकॉज़ मैं भी जानता हूँ नून में अपने साथ ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए एक्चुअली यूज़फुल रहेगी ये चीज़, राइट? सो अब हम बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, जो कि कहा जाता है कि बहुत इमोशनल होते हैं, राइट? उनकी इमोशनल वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होती है लोगों से। सो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? मूलांक 2 वाले ऑफ कोर्स इमोशनल होते हैं, बट आज की डेट में आप लोगों को प्रैक्टिकल ज़्यादा देखते हैं, इमोशनल कम देखते हैं। तो इमोशंस जिनके अंदर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती है। 2 नंबर वालों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सेंसिटिव बहुत होते हैं और लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, ओके? 2 नंबर वाले तो हिटलर भी थे, 2 नंबर वाले तो एसआरके भी हैं, शाहरुख खान। तो अगर 2 नंबर वाला व्यक्ति डिसाइड कर ले कि मुझे क्या करना है, करके ही रहना है, तो कोई भी ताकत उसे ये करने से रोक नहीं सकती। तो 2 नंबर वाले बस अपने इमोशंस को सही तरीके से प्रेज़ेंट करें और अपनी जो भी एक पावर है, जैसे कि कोई सोशल मीडिया में जाना चाहता है, कोई फ़ोटोग्राफ़ी में जाना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर उसको पकड़ के और अपने हार्ड वर्क के साथ चलें, तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इन लोगों को ऑफ कोर्स चांदी के ग्लास में पानी पीना बहुत अच्छा रहता है, जिससे इनके इमोशंस बैलेंस रहते हैं और ये ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से कहीं न कहीं बैलेंस हो जाते हैं उसके बाद में। सो ये जो साल है, ये साल इनके लिए ऑफ कोर्स अच्छा है, बुरा साल नहीं है। इनको गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए इस साल में, ख़ास तौर से सोमवार के दिन महादेव पर जाकर गुड़ का दान ज़रूर करके आएँ। तो इस साल इनके लिए बेहतर रहने वाला है। करियर सेक्टर में ऑफ कोर्स मार्च तक थोड़ा-सा बैलेंस रहेगा। मार्च के बाद अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं और रिलेशनशिप इनका बैलेंस जाएगा। इट इज़ अ गुड ईयर फॉर देम। यस, यस। सो अब ना हम बात करते हैं मूलांक 3 की, जो कि पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था किस लिए। ओके। सो जी, तो इस मूलांक के बारे में मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी और भी लोग जो 3 मूलांक से रूल रोल करते करते हैं हैं। जी, उनके बारे में जी। प्लीज। तो जिन भी लोगों का मूलांक 3 है, वो लोग गजब की नॉलेज रखते हैं। मतलब जुपिटर का नंबर बोला जाता है इसको। जुपिटर यानी कि गुरु। इन लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को समझने की बहुत ही एक्सट्रीम पावर होती है। किसी भी चीज़ में अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत डीपली जाके काम करते हैं। तो ये साल इनके लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। फाइनेंस के मामले में थोड़े से इनके खर्चे इस साल में हो सकते हैं, तो इनको अपनी पॉकेट थोड़ा-सा ध्यान से रखनी है। जहाँ पर 10 रुपए खर्च होने होंगे, वहाँ पर ये लोग 1000 रुपए खर्च करेंगे। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिलेशनशिप में थोड़े से उतार-चढ़ाव रहने वाले हैं। अक्टूबर से समय अच्छा है और इस साल कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि ये कमिटमेंट भी दे सकते हैं अपने पार्टनर को। जी, जी जी, ठीक है। सो ये तो मूलांक 3 हो गया, जी, जो कि एक्चुअली मुझे काफ़ी सही लगा सुनने में, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जी। और अगर अब बात करूँ मैं नंबर 4 की, हुँ, सो नंबर 4 के लिए ऐसा क्या डिफरेंट होने वाला है? बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है नंबर 4 मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगा अभी इस टाइम पे, बट कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है मेरे आसपास, राइट? बट नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली। जी। सो क्या इस बार मैं जान सकता हूँ कि नंबर 4 वालों के लिए कि ये साल कैसा रहेगा, क्या चीज़ें अलग होने वाली हैं? क्योंकि पिछला साल मेरे एक्सपीरियंस में तो 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा अलग गया था।
हम्म तो 4 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु। और आप जानते हैं कलयुग का राजा राहु ही है। लेकिन राहु की एक प्रॉब्लम है कि उसको बैलेंस करना नहीं आता है, उसको सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए। इनके अंदर जल्दबाजी बहुत होती है। तो अगर ये जल्दबाजी को छोड़कर चीज़ों को बैलेंस करके चले, थोड़ा सा सब्र करके चले, तो इन लोगों के लिए ये साल ठीक रहने वाला है। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ये साल इनके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने वाली है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होगी इनके साथ में, और बार बार काम में अड़चन आएगी इनके। ओके इसके साथ ही रिलेशनशिप में भी इनको बहुत मैच्योरिटी से रहना है। जहाँ पर पार्टनर कोई बात बोल रहा है तो इधर से सुन के इधर से निकाल दो, या फिर जो भी वो बोल रहा है तो उसको समझो, अंडरस्टैंड करो। सो इट इज़ अ ओके ईयर, क्योंकि राहु का साल, राहु का नंबर है, और ये जो साल है वो सूर्य का है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण लगाता है ये इस पे। बिल्कुल तो उतना अच्छा नहीं बोलेंगे। ऑफ कोर्स कुछ रेमेडीज ये करें, एंड खास तौर से ये गणेश जी की पूजा करें इस साल में, या गणेश मंत्रा का जाप करें इस साल में। तो ये साल इनके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रहने वाला है। ओके। जी सो मैम अभी जैसा आपने बताया कि गणेश मंत्र का जाप करना चाहिए, राइट? सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि कौन सा मंत्र होगा। सो अगर आप प्लीज़ हमसे शेयर कर ऑफ पाएँ। कोर्स, जैसे बिल्कुल। ओम गण गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ये मंत्र बहुत ही इजी है। अदरवाइज गूगल पे बहुत सारे मंत्र आज मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार ना ये बहुत रेबल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल। इनको कोई छेड़ देना फिर ये चिढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें इस साल में इनको कहीं ना कहीं अवॉइड करके चलनी है, क्योंकि साल उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। ये रेमेडी करेंगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें इम्प्रूव होंगी इनकी। जी ओके। सो अब आते हैं मूलांक 5 पर। हम्म सो मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है इस साल? बिकॉज 26 का साल है, 5 के हम्म लिए डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। हम्म जी। नंबर 5 वाले लोगों के लिए ये साल बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। मनी ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ, हर तरीके से ये साल इनके लिए बेस्ट है। बहुत ही अच्छा साल है, बोल सकते हैं कि पैसों की बारिश होगी इस साल में इनको, जी। ये बोलना गलत नहीं होगा। जी हम्म, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ तो भर भर के मिलेंगी ही, इसके साथ साथ रिलेशनशिप के मामले में भी ये साल इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। पार्टनर के साथ घूमने भी जा सकते हैं, कहीं बाहर का योग भी बन सकता है, या कोई वेकेशन प्लान कर रहे थे तो इस साल में वेकेशंस भी प्लान कर सकते हैं ये लोग। जी जी। सो अब आती है मूलांक 6 की बारी, जो कि मेरी मम्मी का भी मूलांक है। सो इस ओके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत एग्रेसिव रहती है मेरी मम्मी। सो इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा आपका ने बताया था कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं। देखिए 6 नंबर वैसे बहुत सौम्य प्लेनेट है। हम्म, मदर के साथ आप बोल रहे हैं कि मदर का नंबर 6 है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपका लग्न चार्ट भी मैटर करता है, कुंडली भी मैटर करती है। तो हो सकता है उनके चार्ट में कुछ प्लैनेट्स स्टेबल ना हो। इसमें न्यूमरोलॉजी का हम बोल सकते हैं कि 20 से 25% ही योगदान मानूंगी मैं, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाला तो नहीं होता है। दे आर वेरी रोमांटिक। जी ओके। बहुत रोमांटिक होते हैं। इनके फेस पे एक अलग ही चार्म होता है। 10 लोग खड़े हैं, जो 6 नंबर वाला होगा वो अलग ही जचेगा। जी। तो 6 नंबर वाले लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में भी इस साल इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कैरियर में कुछ नया स्टार्ट करने का अगर ये लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इनके दिमाग में अलग अलग प्लान्स आएंगे, बट इनको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ये साल एग्जीक्यूशन का साल है नंबर 6 वाले लोगों के लिए। ओके। तो बहुत अच्छा है, बस कंफ्यूजन से थोड़ा सा इनको बच के रहना है। इसके अलावा अगर कोई रेमेडी आप शेयर करना चाहें 6 नंबर वालों के लिए? जी 6 नंबर वाले महादेव पर इत्र सेवा जरूर करें। गुलाब का या चंदन का इत्र, उसकी सेवा महादेव पर जरूर करके आएं। शुक्रवार के दिन ये उनको करना है, ओके। बहुत अच्छा रहेगा। जी ठीक है। अब आते हैं मूलांक 7 के बारे में। सो मूलांक 7 अगर मैं बात करूं तो मेरे नोन में एक ही इंसान है जो मूलांक 7 से है, और उनके साथ ये चीज़ रहती है कि सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बहुत जी ज़्यादा है। जी और ओवर थिंकिंग के चक्कर में कई बार जो अपॉर्चुनिटी सामने भी होती है
उसको ग्रैब नहीं करते हैं, तो हम्म। इनके लिए क्या उपाय रहेगा और इनका साल कैसा जाने वाला है इस बार? नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं वो बोल सकते हैं कि रूट से बहुत जुड़े रहते हैं हम्म, और 7 नंबर का एक अलग ही महत्व है। हमारे सनातन में भी 7 नंबर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन 7 नंबर के पास धड़ है, सर नहीं है, क्योंकि ये केतु का नंबर है। तो ये सिर्फ सोचते रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। एंड एक्चुअली में 7 नंबर वालों को लोग यूज़ भी बहुत करते हैं, वो दोस्ती में हो, वो रिलेशनशिप में हो, तो गलती इन लोगों की नहीं है, एक्चुअली इनके साथ ये चीज़ें होती रहती है। मन के बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। कैरियर की बात करें तो ऑफ कोर्स कैरियर में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहने वाली है इस साल। जॉब भी जा सकती है नंबर 7 वालों की, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो इनके ऊपर रहने वाला है इस साल में कैरियर रिलेटेड। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये रोमांटिक रहते हैं, तो रिलेशनशिप में तो स्टेबिलिटी इनकी बनती हुई दिख रही है। लेकिन जॉब को ये जल्दी इस साल में ना छोड़ें, जहाँ पर बात टल सकती है वहाँ टालने की कोशिश करें। सो 7 नंबर वालों के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आप गाइड करना चाहें कि इस साल में अगर ये चीज़ करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसा आपने बताया कि जॉब्स को लेके थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं दिख रहा है आपको, स्टेबल, राइट? तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? देखिए 7 नंबर वाले लोगों को काले और गहरे नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। ये इनके ऑरा को बहुत अफेक्ट करता है, बहुत नेगेटिविटी आती है इन 2 कलर्स को पहनने से। इनको लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए। ओके। इससे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जैसे कि इनकी कोई मीटिंग है, ये क्रीम कलर की कोई शर्ट पहन के जाएं, बिल्कुल। वाइट कलर का ब्लेजर पहन के जाएं। मतलब इनको बहुत वैसे कलर्स पहनने चाहिए, पेस्टल कलर्स ये पहन सकते हैं, लाइट कलर्स को ये अपने वार्डरोब में इंक्लूड करें। ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर्स को अवॉइड करें और इसके साथ साथ खाटू श्याम जाते आते रहें, वहाँ से इनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। ठीक है। जी। सो अब आते हैं मूलांक नंबर 8 पे। हम्म। सो मूलांक नंबर 8, मैं ऑब्वियसली अब सीधा ही व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं जो मूलांक 8 रखता हो। सो कैसा जाएगा इनके लिए साल? जी, मूलांक 8 यानी कि एंटी नंबर हो गया नंबर 1 वालों का। मूलांक 8 यानी कि शनि का नंबर। अगर 8 को रोटेट कर दिया जाए, लिटा दिया जाए, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। बिल्कुल। और 8 नंबर वालों को जो भी कैरियर ग्रोथ होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्मल लोगों को 20-21 साल में मिलती हैं, 8 नंबर वालों को ये चीज़ करने में 30 से 35 साल स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑफ कोर्स साल एंटी है, 1 नंबर का एंटी होता है 8 नंबर, लेकिन 8 नंबर है शनिदेव का नंबर। जी। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र थे और पिता कभी भी पुत्र का बुरा नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। बेटा फिर भी 2 बात पिता से छुपा के कर लेगा कि कोई बात नहीं, लेकिन पिता कभी भी पुत्र का बुरा नहीं चाहता। ये साल 8 नंबर वालों के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, डरने की बात नहीं है। जी। केवल इन लोगों को चीज़ें बैलेंस करके रखनी है, अपने कर्मों को सही रखना है, क्योंकि 8 नंबर कर्म का नंबर है, जस्टिस का नंबर है। तो ये अपने कर्मों को अच्छा रखें, किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, जो भी चीज़ें हैं क्लैरिटी के साथ करें। ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और बालाजी की पूजा इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है इस साल में। बस इस चीज़ को करते रहें, बहुत स्मूथली ये साल इनका जाएगा। बढ़िया। सो अब आते हैं आखिरी मूलांक पे, जो कि है नंबर 9। सो नंबर 9 वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा? उनके साथ कुछ अलग चीज़ें हैं इस साल, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए उन्हें कि वॉच आउट करना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके लिए इसको लेकर पहले से स्टेबल रहें? मूलांक 9 यानी कि मंगल का साल, फायर। हम्म। सूर्य अपने आप में ऑलरेडी आप जानते हैं कितना ज़्यादा गर्म प्लेनेट है, उसके साथ मंगल भी आ गए, तो वही चीज़ है कि मंगल तो मचाएगा दंगल। जी। तो मंगल वाले लोगों को इस साल बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलें, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कैरियर में ऑफ कोर्स नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कोई नया काम तो स्टार्ट ये करेंगे ही, उसके साथ साथ ये किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस साल में, 9 नंबर वाले। ठीक है। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है इनको और अपने गुस्से पर काबू रखना है। जी।
क्योंकि रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि ये साल उनके लिए इतना बैलेंस नहीं रहेगा, बार बार फाइट्स होंगी, बार बार मिसकम्युनिकेशन होते हुए दिख रहे हैं इस साल में इनके। ओके तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। जी। सो कंचन जी, अभी आपने मुझे मूलांक के बारे में बताया जो कि काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। सो अब एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो लोग 2025 में डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, जिनको चीज़ों को लेके दिक्कत थी, उनके लिए 2026 में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है? देखिए 2026 आप जानते ही हैं, मैंने बताया राजा का नंबर है, और राजा जब आते हैं तो किसी भी मूवी में किसी हीरो की एंट्री जैसे होती है ब्लॉकबस्टर, तो सभी लोगों को इस साल अवेकन हो जाने की ज़रूरत है, यानी कि जागने की ज़रूरत है। जो लोग अभी तक सो रहे थे या सोच रहे थे हो जाएगा यार काम, लेट लतीफ़ी इस साल में नहीं चलने वाली है, क्योंकि सूर्य का साल है। सूर्य अपने समय से आता है। कुछ भी हो जाए, आप मॉर्निंग में सिर्फ जल्दी उठिए। इस मंत्र को अपना लीजिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, अपने काम की प्लानिंग करनी है, अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो कोशिश का साल, एग्जीक्यूशन का साल है ये। अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सफलता आपको इस साल में मिलेगी। जी। ओके। सो अब अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप्स को लेके और पैसे को लेके जो लास्ट ईयर गया था, इन चीज़ों में ये चीज़ हुई थी कि फाइनेंशियली लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि वॉर का योग बना। उसके बाद कई चीज़ों में रेट स्पाइक भी आया था कि प्राइसेस बढ़े थे कुछ चीज़ों के। कई जगह पर अभी जैसे मैं बात करूं, लास्ट ईयर हमने वॉर भी देखी है, जी। करेक्ट? कि यूक्रेन का वॉर था, इंडिया के साथ भी टेंशन्स थी, पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन्स भी थी। सो इस साल क्या आप गाइड करना चाहेंगे लोगों को कि वो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से इस ईयर में अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को सेफ रख सकें? देखिए ऑफ कोर्स ये साल जो है वो थोड़ा सा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, और फायर का इफेक्ट तो इस साल भी रहने वाला है, क्योंकि पिछला साल मंगल का था, और मंगल ने हर तरीके से लोगों को परेशान किया है। वो नॉर्मल लोग हों, वो थोड़े से हायर अथॉरिटी के लोग हों, सभी लोग इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। 2026 में भी काफ़ी स्ट्रगल्स मैं देख रही हूँ रिलेटेड टू द वॉर ऑल्सो। काफ़ी डिसबैलेंस चीज़ें रहने वाली हैं, लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं, दंगे होने वाले हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, बट दंगों वाली स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। मार्च मंथ से तो बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। और आपने अगर रेमेडी की बात की कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो हनुमान जी की पूजा इस साल किसी भी नंबर वाले व्यक्ति को करनी ही करनी है। और इस साल अगर कोशिश कर सके, काले रंग के कपड़े कम से कम पहने, क्योंकि ब्लैक कलर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को हाईलाइट करता है। बिल्कुल। तो हनुमान जी की सेवा करें, बालाजी महाराज जाते आते रहे, और हनुमान चालीसा घर से पढ़ के ज़रूर निकले जब भी निकल रहे हैं। तो पैसों के मामले में, जैसे कि आपने कहा कि पिछला साल पैसों के मामले में भी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था, इस साल भी पैसों से रिलेटेड तंगी मैं लोगों की देख रही हूँ, नौकरियां जाती हुई दिख रही हूँ, बिकॉज लोगों में ईगो बहुत रहेगा फायर की वजह से। लोग छोटी सी बात पे इस साल बहुत ज़्यादा हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा कर देंगे कि बाद में उनको रिग्रेट करना पड़ेगा। तो अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है इस साल में। जी। अब जब हमने वॉर्स की और क्लैशेस की बात कर ही ली है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से मूलांक होते हैं जो आपस में जिनकी बिल्कुल नहीं बनती? क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, आपने मुझे बताया था कि 1 और 8 होता है ऐसा। जी। तो इस तरह से क्या और भी नंबर्स होते हैं जिनकी आपस में नहीं जी बनती? बिल्कुल। 1 नंबर और 8 नंबर का तो आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं। 1 नंबर का जो थोड़ा सा अपोजिट प्लैनेट होता है वो 8 नंबर होता है। नंबर 2 वालों को 4 और 8 वालों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश भी होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहती है, क्योंकि 2 नंबर वाला सेंसिटिव होता है, वो दिल से बातों को सोचता है, और 4 नंबर और 8 नंबर थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं। जहाँ फ़ायदा दिखेगा, जहाँ नुकसान दिखेगा, उस हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। नंबर 3 वाले लोगों को 6 नंबर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मैं थोड़ा नहीं बोलूंगी, ज़्यादा ही बोलूंगी। आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा, एक कहावत है, 3 और 6 वाला। 3 और 6। तो 3 वालों को 6 वालों से दूर रहना है। और 5 वालों का कोई दुश्मन नहीं होता है। 5 नंबर बहुत सौम्य होता है, ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी इनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो 5 नंबर वालों के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इनका कोई ऐसा दुश्मन है।
इसके अलावा 6 नंबर को दोबारा से वही 36 का आंकड़ा, जी इनको 3 नंबर से बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। जी खास तौर से अगर ये लोग पार्टनरशिप में जा रहे हैं या कोई मैरिज के लिए ऐसा योग देख रहे हैं तो कोशिश करें कि 6 नंबर वाले 3 नंबर वाली लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहें या जी। लड़कों से दूर रहें, जी जिस भी तरीके से है। इसके अलावा 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर भी एक यूनिवर्सल नंबर होता है। 7 नंबर वाले भी बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, जी तो इनको भी जो लोग ज़्यादा मतलब इस तरीके से अपोजिट नहीं होते हैं। जी इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फेवर हर नंबर से मिलता है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि 7 नंबर का कोई ऐसा दुश्मन हो। 8 नंबर वाले लोगों को जो दूर रहना चाहिए वो 1, 4, 8 और 9। 8 नंबर वाले जो होते हैं कई बार अगर उनके साथ 8 नंबर वाला पार्टनर आ जाए तो ओपिनियंस नहीं मिलते हैं, ईगो क्लैश होता है, वो अपनी चलाता है, दूसरा आदमी अपनी चलाता है। एंड सेम नंबर 9 यानी कि मंगल का नंबर, ये भी फायर एलिमेंट होता है, तो इनके अंदर भी गुस्सा भर भर के होता है। बिल्कुल तो इन नंबर वालों को भी 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर एंड सेम 9 नंबर जी इनके साथ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन चीज़ों का अगर ये ध्यान रखेंगे तो इनकी लाइफ थोड़ी सी इजी गोइंग हो जाएगी। जी जी अब जब हम ये बात कर ही चुके हैं कि जी। किनको किन से दूर रहना चाहिए और रिलेशनशिप्स की हमने अभी बात करी किस तरह से रहता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है? धोखे के मामले में मैंने जैसा बताया, जी। 7 नंबर वाले वैसे तो बहुत भोले भाले होते हैं, एज सच इनका कोई शत्रु नहीं होता है, लेकिन जिसमें भी ये ट्रस्ट करते हैं ना जी तो मन में इनकी इतनी सादगी होती है कि जैसे ये खुद होते हैं वैसा ये दूसरों को समझ लेते हैं। तो 7 नंबर और इसके साथ 2 नंबर वालों को भी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने को मिलता है। इनके फ्रेंड्स के लिए ये हमेशा तैयार रहेंगे। रात को 12 बजे भी अगर इनका दोस्त बोलेगा ना कि भाई हॉस्पिटल में तेरी ज़रूरत है, जी ये चले जाएंगे, लेकिन इनका फ्रेंड इनके बुरे समय में इनके लिए खड़े नहीं रहेंगे। जी, तो 7 नंबर और 2 नंबर वालों को थोड़े से धोखे ज़्यादा मिलते हैं, दोस्ती में भी, पार्टनरशिप में भी और रिलेशनशिप में भी। इसीलिए इनमें गज़ब की मैच्योरिटी आ जाती है। लगभग 25-30 साल के अंदर ये समझ जाते हैं कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जीवन की ठोकरें इनको इतना सिखा देती है। बिल्कुल जी। ओके तो कंचन जी ये तो हमने बात की कि कौन से लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, राइट? अब 36 के आंकड़े से बात आती है जो करंट चीज़ चल रही है, आप भी न्यूज़ देखते होंगे, आप फॉलो कर रहे होंगे कि कई देशों के बीच में अभी 36 का आंकड़ा है। अगर मैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को भी साइड रखूं तो इसके अलावा भी अमेरिका और ब्राज़ील के बीच में अभी टेंशन्स हैं बिकॉज अमेरिका ने अटैक किया उन पे। साउथ कोरिया का भी अभी नॉर्थ कोरिया के साथ वॉर जैसा ही सीन चल रहा है अभी उनके बीच में। सो अगर इन फ्यूचर अगर 2026 में ऐसा कुछ होता है तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उन्हें? देखिए, इस साल ऑफ कोर्स वॉर वाली स्थिति रहने वाली है। मैंने पहले क्वेश्चंस में भी आपको जी जी बताया था बिल्कुल कि इंडिया के लिए ये साल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा। कुछ डिसीजंस आउट ऑफ इंडिया की सरकार ले सकती हैं ऐसा कि यहाँ पर आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए। तो यूपीआई से जो हम लोग करते हैं ना कि अपने पास ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं, वॉलेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, उसको कहीं न कहीं ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इस साल में मैं देख रही हूँ कि मार्च से लेकर और अक्टूबर तक का समय जी ऐसा आ सकता है कि आपके पास मनी हो ही ना कैश फॉर्म में। जी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को स्टॉक करके रखें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले सर्कमस्टेंसेस कुछ खास अच्छे दिख नहीं रहे हैं जैसे ये होने चाहिए। जी सो मनी रिलेटेड आपको एक इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर का तो मैं क्या ही बोलूँ, आप सभी जान रहे हैं कि दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो इस साल में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों के रेट बढ़ते हुए देख रही हूँ। इसके साथ तांबा भी जी ऊंचाइयां छूता हुआ दिखेगा आपको। जी जी सो इसके अलावा और कोई चीज़ें होंगी जैसे आपने बताया सोने के अलावा, राइट? अब जो बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक जी है, जी। जो बिजनेस के अंदर है, क्या वो लॉसेस भी फेस कर सकते हैं इस चीज़ के चलते? ऑफ कोर्स लॉसेस होंगे। कहीं ना कहीं अग्नि से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि होटल मैनेजमेंट होता है, उसमें लोगों को थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों में अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आग लग गई या यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। अच्छा खासा मैंने तो शोरूम बनाया था यार, इसमें क्या हो गया। जी
इस तरीके की चीज़ें जो अग्नि से जुड़ी हुई हैं, जो इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों में इस साल थोड़ी सी उथल पुथल रहने वाली है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से चलना है लोगों को, और लोगों के अंदर एंगर इस साल बहुत ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल। तो अपने एंगर पे काम करना है सभी जी। को। जी सो अभी जैसा आपने बताया मुझे कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों की जी मतलब हादसों के चांसेस हैं इन चीज़ों के हादसों के साथ, राइट? चांसेस है। जी ऐसी भी कोई चीज़ है जैसे कि बताते हैं कि आप ये करो तो ये दुर्घटना नहीं होती आपके साथ, तो ऐसी कोई चीज़ जो बिजनेस ओनर्स जो शोरूम वगैरह ओन करते हैं जिनको इन चीज़ से ज़्यादा खतरा है, उनके लिए कोई आप इसका उपाय बता सके तो? बिल्कुल। जी। इसके लिए बजरंग बाण का जाप हम्म। अपने ऑफिस में, जी। अपने शोरूम में, हम्म। अपनी कोई भी शॉप है, मॉर्निंग में जब आप अपने जहाँ पर भी आप व्यापार करते हैं उस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो मॉर्निंग में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का जाप आप कंटिन्यू चला के रखिए 10 से 15 मिनट, ताकि वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ का जो ऑरा है वो पॉजिटिव रहे। केवल हनुमान जी ही हैं जो आपको हर तरीके के संकट से बचाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलिए, आगे बाबा आपका उद्धार ज़रूर करेंगे। जी। जी अब जैसा कि मैंने अब आपसे उपाय पूछा तो उसमें आपने मुझे बताया कि हम बजरंगबली का जो है जाप करें, उनकी अर्चना करें। जी लेकिन अभी अगर मैं इसी चीज़ को ध्यान से बात करूं तो मैं अपने आसपास देखता हूं जो यूथ है, आजकल का यूथ है, और आजकल जो हम लोग मेट्रो लाइफ में जी रहे हैं कि बहुत फास्ट पेस लाइफ है, किसी के जी पास टाइम नहीं है, तो लोग एक्चुअली पूजा हम्म, अर्चना और मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं। नहीं मैं उन लोगों की बात करूं जो जॉब करते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहिए कि वो कुछ किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उपाय जितने भी रिलेटेड होते हैं उनके लिए पूजा अर्चना करना या फिर जाप करना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल होता है। जी। जी तो लेकिन आज का यूथ अगेन कलयुग, कलयुग। जी। कलयुग में सभी इतना बिजी हैं रिलेशनशिप को लेकर, कैरियर सेक्टर को लेकर, जॉब्स को लेकर, और 2025 से तो बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जी। कंपटीशन इतना चल रहा है जॉब रिलेटेड कि लोगों को समय ही नहीं मिल पा रहा है। जी। तो इसके लिए देखिए नंबर वाइज होता है, जैसे कि 1 नंबर है, ये सूर्य से रिलेटेड होता है। जी। तो या तो ये सूर्य देव को मॉर्निंग में जल्दी उठकर जल ज़रूर दें, ये इनको हमेशा करना है, ऑल टाइम, जी। साल कोई सा भी हो, लेकिन ये इस रेमेडी को ना छोड़ें। अगर ये किसी कारण से जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, वैसे तो इनको उठना चाहिए, क्योंकि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो अगर किसी रीजन से किसी दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो सीताराम मंत्र का जाप जरूर करें। जी। 108 बार सीताराम 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 मंत्र को जरूर जपें, 1 नंबर वाले। जी। 2 नंबर वालों की बात करें तो 2 नंबर है चंद्रमा का नंबर। जी। अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए इन लोगों को महादेव पर कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर उनका जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे इनके अंदर एक ठहराव आता है, एक बैलेंस आता है, सही चीज में इनको डायरेक्शन मिलती है। नंबर 3 वाले जो होते हैं, जुपिटर का नंबर है, नंबर 3 वालों को भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे ही काफी स्पिरिचुअल होते हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर ये भगवान विष्णु को अपना आराध्य माने और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। नंबर 4 वालों की बात करते हैं तो नंबर 4 होता है राहु। वैसे तो ये पूजा पाठ में कम बिलीव रखते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, किसी की कमी सुनते हैं ये, लेकिन ये लोग गणेश जी की अगर पूजा करेंगे, अपने किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये अगर ओम गण गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, या मतलब भगवान जी का बस नाम ले लो जी। कि गणपति जी आप ही बेड़ा पार लगाओगे। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, जैसे इन्होंने लैपटॉप खोला, मीटिंग है, जी। हाथ जोड़ने गणेश जी के, बहुत ज़्यादा अंतर होगा इनके बिहेवियर में। जो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एकदम से एंगर इश्यूज आ जाते हैं, वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनकी बैलेंस होंगी। नंबर 5 वालों की बात करें, नंबर 5 वाले भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते हैं वैसे तो इन जर्नल देखा जाए, लेकिन नंबर 5 वालों को एक तो माँ दुर्गा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। नंबर 6 वालों की बात करें तो माता लक्ष्मी का नंबर, ये माता लक्ष्मी की अगर पूजा करेंगे तो दिन दूगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। इसके साथ ही श्रीम मंत्र का जाप करना इनके लिए
बहुत ही उत्तम होने वाला है, आप ये लगा लीजिए। जी। बहुत छोटा सा स्विच वर्ड है ये, हम्म, हमारे सनातन धर्म का ही। बिल्कुल। इसका जाप ये डेली करें, हम्म, इनके चेहरे पे जो तेज रहता है वैसे ही इतने सुंदर होते हैं ये। इस मंत्र के जाप से एक अलग ही इनका रुतबा बनेगा अपने जहाँ भी कार्य क्षेत्र में ये है। जी। नंबर 7 वालों की अगर बात करें तो अगेन ये नंबर बहुत स्पिरिचुअल होता है, काफ़ी शांत लोग होते हैं जी। क्योंकि ये केतु से रूल करते हैं। इनको खाटू श्याम जी ज़रूर जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी गणेश जी की उपासना करेंगे तो इनको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। जी। खाटू श्याम जाने से इनके जो भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं या ओवर थिंकिंग जो इनकी प्रॉब्लम रहती है, कंफ्यूजन बहुत रहता है इनको, वो क्लियर होगी कहीं ना कहीं। जी। नंबर 8 वाले अगेन बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग बोले जाते हैं नंबर 8 वाले। इन लोगों के अंदर एंगर इश्यूज रहते हैं, यही इनकी एक बोल सकते हैं कि नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं, कि ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन लोगों को बालाजी महाराज की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ये सालासर बालाजी जाएं, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी इनके अंदर आएगी। स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा ये लोग कनेक्ट करें और काले रंग को ये कम से कम पहने। इसके अलावा नंबर 9 वालों की बात करें, अगेन मंगल थोड़े से गुस्सेबाज होते हैं, तो इनको भी हनुमान जी की पूजा और भोलेनाथ की पूजा, ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। जी। हनुमान जी की पूजा करने से जो इनका एंगर है, गुस्सा है, वो शांत होगा। और महाकाल इस साल ये ज़रूर जाएं। महाकाल जाने से क्या होगा, इनके जो प्लैनेट्स हैं जी। वो बैलेंस होंगे और जहाँ पर इनकी कोई चीज़ रुक रही होगी वो जी। काम इनके बनने शुरू हो जाएंगे, जी। तो इनका बेड़ा पार हो लेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी। सो मैम, एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मानते भी हैं लोग हर कल्चर में, हम्म कि जो नज़र लगती है लोगों को कि आप निकलते हैं कहीं पर, आपका एकदम तैयार होकर निकले हो, लेकिन जैसे ही आप डेस्टिनेशन पहुंचते हो आपको ऐसा नेगेटिव फील होने लगता है, ऑरा डाउन फील होने लगता है, कई केसेस में तो तबीयत भी खराब हो जाती है लोगों की। जी बिल्कुल। सो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या नज़र सिर्फ मूलांक तक ही रहती है कि एक पर्टिकुलर मूलांक हो गया? अगर सभी के लिए है तो सब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इस चीज़ से बचा जा सके? बिल्कुल नज़र बिल्कुल लगती है और ये किसी भी मूलांक वाले व्यक्ति को लग सकती है। जी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कोई नंबर होता है, नहीं। एक नंबर वाले भी कई बार कहीं पर गए हैं और एकदम से बहुत अच्छे मूड से गए हैं, लेकिन ऐसा फील कर रहे हैं कि यार यहाँ तो बैठना दुश्वार हो रहा है। जी। तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो सभी नंबर्स के लिए बहुत ही रामबाण काम करने वाली है। 1 से 9 नंबर के लिए ये प्रॉपरली जाएगी, कोई भी लोग करें इसको। जी। आप एक तो अपने घर में शनिवार के दिन 5 कपूर और 5 लौंग एक मिट्टी के दिए में रखकर उसका धुआं पूरे घर में दें। जी। इससे जो भी नेगेटिविटी आपके घर में, जैसे कोई लोग आए हैं जिनके अंदर थोड़ा सा आपको लेकर बैगेज है या कोई ग्रजेस है ना, मन में रखे हुए हैं लेकिन मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। वो चीज़ें कंप्लीटली रिमूव होंगी, घर का वातावरण बहुत शांत हो जाएगा ये कपूर वाली रेमेडी करने से। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने पर्स में थोड़ी सी दालचीनी और 7 फूल वाली लौंग उनको रख कर लेकर जाइए। इससे आप नज़र दोष से मुक्त हो सकते हैं। कहीं से भी किसी तरीके का प्रभाव आपको छू नहीं सकता इस उपाय को करके। ओके। जी। तो कंचन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। कि जो भी आपने हमारे साथ बातें शेयर करी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो आपने उपाय दिए स्पेशली, वो ज़रूर सबके काम आएंगे। अब क्योंकि हम एंड तक आ ही गए हैं, तो इस सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारा जो यूथ है, जो हमारा करंट यूथ है, उसको 2026 के लिए या फिर उनके फ्यूचर के लिए आप कोई ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिससे उनका माइंडसेट सेम ही रहे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट देयर लाइफ? मतलब ये साल उन लोगों का बैलेंस जाए, जी। ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना ना जी। करना पड़े। हाँ जी। ओके, तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया सूर्य का साल है, समय से उठना बहुत ज़रूरी है। जी। इस साल आप ये नहीं कर सकते कि यार आज संडे है, मैं 11 बजे उठ जाता हूँ, मैं 2 बजे उठ जाता हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। नहीं, क्योंकि संडे तो वैसे भी सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। इस साल में आप
अगर डेली नहीं उठ पा रहे हैं किसी रीज़न से, समय से, तो कम से कम संडे के दिन आप जल्दी उठें, आप 5:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में उठें, नहाएं, थोड़ा-सा गुड़ और हल्दी मिलाकर जी। तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ ज़रूर देकर आएँ। जी। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए। और फिर देखिएगा आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं मिल रही थी, जो आपके बाहर के योग नहीं बन रहे थे, जो मैरिज का योग नहीं बन रहा था, ये सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएँगे। आप जी। संडे टू संडे करके तो देखिए, जी। बिल्कुल होगा। जी, जी। धन्यवाद। जी। सो गाइज़ ये थी कंचन जी। इन्होंने हमें जो आज बातें बताई हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वो नंबर से बहुत आगे की बातें हैं, बिकॉज़ आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, हमें क्या चीज़ें बचा सकती हैं, इस चीज़ की नॉलेज अगर आपको पहले ही मिल जाए तो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है, करेक्ट? तो लिसनर्स के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ इतना नहीं है कि नंबर्स है न्यूमरोलॉजी, और कंचन जी भी इस बात से एग्री करेंगी कि सिर्फ नंबर्स और न्यूमरोलॉजी की बात अगर आप जानते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, तो सिर्फ इतने से कुछ नहीं होता। आपके कर्म भी मैटर करते हैं, और आप किस अप्रोच के साथ काम करते हैं, किस एफर्ट के साथ काम करते हैं, वो भी मैटर करता है। जी। सो ये था आज का एपिसोड। कंचन जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू।